आप सभी का मैं एक बार फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय आप सबको संधि के विषय में बताया जा रहा है और संधि के बारे में अगर बात करें तो स्वर संधि के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, उसका उदाहरण और उसके नियम। तो आज स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि आती है गुण संधि। आज हम गुण संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके नियम को जानेंगे और उससे संबंधित उदाहरण समझेंगे। आप सब वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए। आपकी कमेंट का उत्तर अगले वीडियो में हम बना के देंगे। तो आज आप लोग गुण संधि के बारे में देखें। तो हेडिंग लिखिए गुण संधि। संधि का नाम है गुण संधि। तो गुण संधि आप हेडिंग लिख दीजिए और हेडिंग लिखने के बाद एक काम आप ये करिए कि सबसे पहले गुण संधि का सूत्र हम समझ लेते हैं। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? कभी कभी ये पेपर में पूछता है कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है। तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। कभी कभी पेपर में ये आता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है, वही आपको बताना पड़ जाता है। तो आप गुण संधि का सूत्र में लिखेंगे कि गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। अब इसके नियम क्या है, नियम को समझें हम। इसके 4 नियम हैं और पहला नियम आप लोग ध्यान से समझें। पहला नियम है, नियम नंबर हम 1 लिखते हैं। पहला नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए यहां पर लिख दे रहे हैं और ए की मात्रा कैसे होती है उसको भी लिख दे रहे हैं। ए हो जाता है, ये इसका नियम है कि छोटा आ या बड़ा के बाद अगर छोटी ई या बड़ी आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसका पहला नियम है। अब दूसरा नियम आप समझें। दूसरा नियम ये है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ की मात्रा भी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ओ हो जाता है। इसका दूसरा नियम कि छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसका तीसरा नियम देखिए आप लोग। छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। देखिए आ रा में हलंत रहेगा, अर हो जाता है। 3 नियम हो गया। और चौथा नियम हम लोग समझेंगे। नियम बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो आपके नहीं समझ में आएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद
छोटी लृ या बड़ी लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। यहाँ पर भी हलंत रहेगा। तो आप लोग अभी 4 नियम आप समझें। फिर से आप लोग एक बार देख ले ध्यान से कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। दूसरा नियम है छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तीसरा नियम है कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और चौथा नियम है कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी लृ या बड़ी लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। तो ये 4 इसके नियम हैं। अब आप चारों नियम को अपने कॉपी पर लिख लें जिससे कि आप कभी इसको भूले ना, और जब भी भूले तो आप एक बार देख लें। अब आगे एक एक करके हम चारों का उदाहरण आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला उदाहरण है उसे देखते हैं। तो पहले नियम पर आधारित उदाहरण आप लोग देखिए, यहां लिख देते हैं उदाहरण नंबर 1। पहला क्या है, एक शब्द है महेश। ध्यान से देखिएगा, महेश। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस ईस। महेश का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ईस। सब ठीक से लिख दें। ये महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ईस। आपको पेपर में आता है संधि विच्छेद करने के लिए तो आप इतना लिख दीजिए, महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस। और कौन सी संधि है तो बता दीजिए कि गुण संधि। और इसका सूत्र क्या है तो बताइएगा आद गुणा। लेकिन अब और अच्छे से इसे विस्तार से हम कैसे समझेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करें। अब देखिए, ये जो बड़ा आ है माँ में, उसको अलग कर लेते हैं। तो जब अलग करेंगे बड़ा आ को हा से, तो हा हो जाएगा आधा। तो आधा होगा तो हम लगा देंगे हलन। अब क्या करेंगे, इसका बड़ी ही अलग कर लेते हैं, बचेगा क्या, सा। अब ध्यान दें, बड़ा आ और यहां बड़ी। नियम क्या है कि छोटा या बड़ा के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, छोटा या बड़ा के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए। अब यहाँ देखिए बड़ा है, यहाँ पे बड़ी। अब दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दोनों के स्थान पर ए प्लस बचा क्या है हिस्सा। अब आगे समझेंगे। ए की मात्रा यहां पर है, ए की मात्रा हम हा पे लगा देते हैं तो हो जाएगा म हे। बचा क्या है हिस्सा। अगली बार हम जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा महेश। ये देखिए जैसे पहले था आपका, उसी तरह से ये भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये उदाहरण आपके समझ में आया होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आ और ई मिलकर के ए कैसे हुआ। तो इसका नियम है कि छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, दोनों की बात है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए। तो यहाँ देखिए बड़ा आ है और यहाँ बड़ी है, तो बड़ा आ और बड़ी जब मिल जाती हैं तो बन जाता है ए। दोनों के स्थान पर ए हो गया, तो ए हो गया। तो ए की मात्रा यहाँ हा पे लगा दिए, लास्ट में है तो जोड़ दिए तो हो गया महेश। उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, यही बगल में लिखते हैं ताकि आपको दोनों दिखाई देता रहे। आप अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। अब दूसरे उदाहरण में हम लिखते हैं महोत्सव। हमारा शब्द है महोत्सव। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद अगर कोई पूछे
तो आप बताइएगा कि महा प्लस उत्सव। इतना आप बता दीजिए, आपको सही अगर पूछे कि संधि का नाम भी बताइए तो बताइएगा गुण संधि। और अगर ये पूछता है कि इसका सूत्र क्या होगा तो बताइएगा आद गुणा। अब इसको देखिए और इसको आप विस्तारित रूप देते हैं तो हो जाएगा, ये जो बड़ा आ है हा का अलग कर लेते हैं तो माँ और हा हो जाएगा, हा में हलंत हो जाएगा। जब इससे हम बड़ा आ निकाल लेंगे तब ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही बताया गया था। अब उत्सव में छोटा उ अलग कर लेते हैं तो बचेगा क्या, दत्ता सा और वा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा उ है। बड़ा आ के बाद छोटा उ आ रहा है, इसलिए बड़ा के बाद जब छोटा उ आता है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। देख लीजिए आपका दूसरा नियम कि छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब बड़ा आ और छोटा ओ के स्थान पर हो जाएगा ओ, तो हम लिख सकते हैं अगला महा प्लस ओ प्लस आदत्ता सा और वाह। अब क्या काम करेंगे आगे, ये जो ओ की मात्रा है इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा महो। बचा क्या है, आदत्ता सा और वाह। अब इसको हम लिखेंगे अगली लाइन में, दोनों को जोड़ देंगे एक में कर देंगे तो हो जाएगा महोत्सव। ये देखिए यहाँ पे जैसे है वैसे हमारा ऊपर भी आ गया। तो ओ का उदाहरण भी उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो दो उदाहरण इस तरह के हो गए। अब आप गुण संधि का तीसरा उदाहरण देखिए जो तीसरे नियम पर आधारित है। यही बगल में हम लिखते हैं उदाहरण नंबर 3 लिखते हैं और हमारा शब्द है महर्षि। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद कोई अगर पूछे तो आप बताइए महा प्लस ऋषि। अगर पूछे कि कौन संधि है बताइएगा गुण संधि। इसका सूत्र क्या है तो बताइएगा आद गुणा। अब इसको हम विस्तारित रूप में इसको करते हैं तो क्या करेंगे, हा हटा लेंगे, हा से आ हटा लेंगे, जो ये बड़ा आ है इसको अलग कर लिए तो हा हो गया आधा। अब ऋषि का री अलग कर लेते हैं तो बचेगी सी। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे छोटी री है चाहे बड़ी री है तो दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पे री है। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आर। ध्यान दीजिए, मा हा प्लस आर प्लस सी। छोटा बड़ा आ, ये बड़ा आ और री दोनों मिल करके आर हो गए। अब ये जो छोटा आ है हा में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मां, और प्लस ए रा जो है अगले वाले व्यंजन के ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी सी पे उड़ंकुर रा। अब क्या काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक कर देंगे तो हमारा हो गया महर्षि। अब देखिए जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ है, इसका मतलब है कि हमारा जो तरीका है विस्तारित रूप करने का वो सही है। अब अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। इसी में उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण, एक शब्द है तवलकारा। शब्द हमारा क्या है, तवलकारा। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तव प्लस
लृकारा। तवलकारा का सन्विच्छेद क्या होगा? तव प्लस लृकारा। अब इसको हम विस्तार से लिखेंगे। तो जो व है, व में बड़ा, व में जो छोटा आ है इसको हटा लेंगे तो यहाँ आएगा, तो व में हो जाएगा हलल। अब आगे क्या बची है? लृ। हाँ, तो यहाँ हम लिख लेते हैं लृ। फिर क्या है? कारा। लृकारा से ली अलग कर लिए तो बचा क्या? कारा। और इसमें व से आ हटा लिए तो व आधा हो गया। अब आगे देखिएगा, छोटा आ के बाद लृ आ रही है। चौथा नियम देखें आप लोग, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ली अथवा बड़ी ली है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अल। अब यहाँ देखिए छोटा आ है, यहाँ पे ली है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल। तो हम लिख सकते हैं तव प्लस अल प्लस कारा। अब क्या काम करेंगे? ये जो छोटा आ है वह में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा अगला शब्द तव। बचा क्या है? ला। तो यहाँ पे ला है। हाँ, और आगे क्या है? कारा। अब क्या काम करेंगे? आधा ला को आधा ला की तरह लिख देते हैं। ता वा ला प्लस कारा। अब क्या काम करेंगे? अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ता वा ला कारा। अब ध्यान दें, हमारा जैसे लास्ट में आया है वैसे ही स्टार्टिंग में भी सेम टू सेम है, यानी कि हमारा जो विस्तारित रूप है वो ठीक है। तो आपके ये 4 संधि के उदाहरण और नियम इस तरह से पूरे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सब लोग देखे होंगे, समझे होंगे। अगर गुण संधि आपके समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके दोस्त भी देख पाए। और हम जो भी वीडियो बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक वीडियो बनाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर भूल बस कोई त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का उत्तर अगले वीडियो में बना के देंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।